जी जनाब, आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फंडामेंटल, और यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैं कंप्यूटर की आपको देते, कोई भी ऐसी मशीन जिसमें हम इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं उससे, वो कंप्यूटर कहलाती है। मिसाल के तौर पे आप रिमोट कंट्रोल हो गया, आपका कोई रिपोर्ट्स हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गए, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, आपका आपका लैपटॉप हो गया, आपका पीसी हो गया, ये तमाम चीजें कंप्यूटर कहलाती हैं, और कंप्यूटर को हम जनाब प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अब सबसे पहले कंप्यूटर बनाने का आइडिया किसने दिया? सबसे पहले कंप्यूटर बनाने का आइडिया जो है वो चार्ल्स बेबेज ने दिया, इसलिए उनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके बाद उन्हीं के साथ एक लेडी थी जिन्होंने कंप्यूटर बनाने में उनकी हेल्प की। उनका नाम था अडा लवलेस। अडा लवलेस ही वो खातून थी जिन्होंने फर्स्ट एल्गोरिथम प्रोग्राम क्रिएट किया था, इसलिए फर्स्ट प्रोग्राम का जो क्रेडिट जाता है वो अडा लवलेस को जाता है। ठीक है, ये तो था सिंपल जनाब कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब वो कंप्यूटर के मेन चार फंक्शन कौन से होते हैं जिनके ऊपर कंप्यूटर बेस करता है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देर आर फोर मेन फंक्शन बेस्ड ऑन कंप्यूटर। ये चार मेन फंक्शन होते हैं जनाब जो कंप्यूटर के ऊपर बेस करते हैं। सबसे पहले होता है जनाब सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है जनाब? जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कंप्यूटर को हम कंट्रोल प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, तो प्रोग्रामिंग बनाने के लिए जनाब हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर में हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो स्पेसिफिक टास्क हमारा परफॉर्म करता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कहाँ होते हैं? देखिए, जब सबसे पहले आप कोई भी मोबाइल फोन या कोई भी कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें विंडोज नहीं होता है, उसमें उसके बायोस प्रोग्रामिंग इंस्टॉल होता है। यानी जब आप मोबाइल ऑन करते हैं, जब पैक से जब निकालते हैं तो उसको ऑन करते हैं तो उसमें सिम कार्ड नहीं होता है, तो आप उस वक्त तक किसी को कॉल और नहीं कर सकते, किसी को मैसेजेस नहीं कर सकते या कॉल रिसीव नहीं कर सकते जब तक आप उसमें सिम नहीं लगाए। तो सिम लगने से पहले जो चीज कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग या पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है जनाब, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, और सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। ठीक है, जबकि हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर का इंटरनल कंपोनेंट्स होता है जो हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ होता है, और हम हार्डवेयर को छू सकते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम है, मजलूब में। अगर सपोज करें आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह हो गई जैसे एक जिंदा बॉडी होती है, यानी जिंदा एक लाश है, उसके अंदर रूह नहीं है, तो वो बेकार है। इसी तरह आपके पास कंप्यूटर के हार्डवेयर, तो आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास माउस है, आपके पास पूरा सीपीयू पड़ा हुआ है, सीपीयू में तमाम चीजें इंस्टॉल है, प्रिंटर है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, तो वो बेकार है। ठीक है, इसलिए जनाब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम है, मजलूम है। अब तीसरी चीज आ जाती है ना जनाब, प्री पैरल डिवाइस। देखें जनाब, आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी है, विंडोज भी इंस्टॉल है आपके, और साथ उसके हार्डवेयर भी है, पूरा तमाम चीजें पड़ी हुई है। लेकिन प्री पैरल डिवाइसेस क्या चीज होते हैं? प्री पैरल डिवाइसेस बेसिकली कंप्यूटर में वो चीजें होती है जो आप बाहर से उसको प्लग इन करते हैं। मिसाल के तौर पर इनपुट आउटपुट देने के लिए आप माइक्रोफोन लगाते हैं, हेडफोन लगाते हैं। इनपुट देने के लिए आप कीबोर्ड है, आपके पास माउस है, क्लिकिंग से से आप इनपुट देते हैं, पिक्चर्स के थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो ये सारे प्री पैरल डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं सारे। अभी आगे ग्राफ में मैं आपको समझाऊंगा। फिर जनाब कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस में तीन तरह के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक होता है मॉनिटर जो कि डिस्प्ले की सूरत में होता है, ये भी प्री पैरल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रिंटर होता है जो आउटपुट की सूरत में होता है। ठीक है, जो हमें प्रिंट आउट वगैरह डॉक्यूमेंट्स की सूरत में आउटपुट होता है, और तीसरा वॉइस की सूरत में हमें आउटपुट मिलता है। तो ये तीसरा जो होता है प्री पैरल डिवाइस, ये आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के तो होते हैं, लेकिन बाहर से हम इनको प्लग इन करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, फिर चौथी चीज है जनाब एसेसरीज। एसेसरीज क्या चीज होती है कंप्यूटर में? एसेसरीज बेसिकली जनाब अली कंप्यूटर की वो चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पे आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, लाइट चली जाती है तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर बंद हो गया, आपका इंपॉर्टेंट काम करना था वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है, हम कंप्यूटर को बैकअप देने के लिए यूपीएस अरेंज करते हैं। जैसे अभी हम मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में बैकअप के लिए बैटरी लगी होती है, इस तरह हमारा लैपटॉप है, हमारा टैबलेट है, इसमें बैकअप के लिए क्या होता है, बैटरी लगी होती है। तो यूपीएस का काम भी यही होता है। उसके अलावा जनाब आप जब कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं तो वोल्टेज अप एंड डाउन होता है, स्टेबलाइजर होता है। अगर आप
कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप हीट कर रहा होता है तो उसको कूल करने के लिए कूलिंग फैन लगाते हैं उसमें। इसके अलावा जनाब माउस की कीपैड्स वगैरह ये तमाम इसकी एसेसरीज होती हैं। तो ये 4 मेन फंक्शन होते हैं जिनके ऊपर कंप्यूटर बेस पर करते हैं। पहला सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रीपैरल और एसेसरीज। आगे चलते हैं जनाब। ठीक है, कंप्यूटर मींस, अब सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर मींस। देखिए कंप्यूटर का मतलब क्या होता है उर्दू में। कंप्यूटर का मतलब होता है तख्लीक करना, जमा करना। ठीक है, कंप्यूटर का जो लफ्ज है वो कंप्यूट से निकला है। कंप्यूट बेसिकली, कंप्यूट का मतलब होता है हिसाब किताब करना, कोई तख्लीक करना, तो कंप्यूट से लफ्ज निकला है कंप्यूटर। अब जनाब हम इसके डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी मैंने आपको काफी डिटेल में सेंट्रल प्रोसेसिंग पढ़ाया है। सर जैसे कि कैलकुलेशन। जी 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 बिल्कुल बेटा। अब आगे बढ़ते हैं सीपीयू की तरफ। ठीक है, सीपीयू बेसिकली क्या चीज होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग इज नॉट अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे मैंने आपको सामने डायग्राम रखी है कि देखें कीबोर्ड माउस से आप इनपुट दे रहे हैं। तो ये जो आपके सामने एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसके अंदर ये 4 रेक्टेंगल के अंदर बॉक्सेस अवेलेबल हैं। पहला है रजिस्टर, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट और चौथा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पहले माउस और कीबोर्ड से हम लोग डेटा को प्रोसेस करवाते हैं, यानी कि इनपुट देते हैं। डेटा क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल होता है, उसको हम प्रोसेसिंग इनपुट देते हैं। तो सबसे पहले जब हम उसको इनपुट देते हैं तो सबसे पहले डेटा जाता है रजिस्टर के पास। रजिस्टर का काम क्या होता है, रजिस्टर की एग्जांपल मैं ऐसे दे दूं कि रजिस्टर चीजों को आर्जी तौर पे स्टोर करता है, यानी प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी का क्या होता है, ये किसी भी डेटा, जब ये आप सीपीयू में डेटा इनपुट करते हैं तो ये डेटा को जब रिसीव करता है तो ये डेटा को आर्जी तौर पर अपने पास रखता है। यानी कि आगे अगर इसने प्रोसेस कर दी तो वो डेटा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर अपनी मेमोरी में रख ली इसने और भूल गया तो फिर डेटा प्रोसेस नहीं होता है। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है जैसे मैं आपको अगर कोई काम कहता हूँ, मतलब किसी भी स्टूडेंट को कोई काम कहता हूँ कि भाई आप उधर जा रहे हो तो यार मेरा ये काम कर देना, यानी मैं उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, उसने अपनी जहन में रख लिया, जहन में बात बैठा ली कि यार सर ने मुझे ये बोला है, ये काम करना है, लेकिन वो जाता है फिर वो आगे दूसरे कामों में बिजी हो जाता है, फिर वो वापस आता है। मैंने बोलता हूँ कि यार आपने मेरा वो काम किया था, तो फिर वो क्या कहता है कि नहीं सर वो मेरे जहन से निकल गया था। तो ये भी इसी तरह रजिस्टर का काम भी ये का है, रजिस्टर का काम भी ये कि ये मेमोरी आर्जी तौर पे मेमोरी अपने पास स्टोर रखता है। तो सब भी जब भी आप कीबोर्ड या माउस से कोई भी इनपुट देते हैं तो सीपीयू में सबसे पहले डेटा को रिसीव करता है। ठीक है, रिसीव करने के बाद ठीक है ये प्रोसेस यानी उस चीज को इंप्लीमेंट करवा देता है। जैसे अभी आपने काम को इंप्लीमेंट नहीं कर तो ये डेटा को इंप्लीमेंट करवा देता है। इंप्लीमेंट के लिए कहाँ आता है, कंट्रोल सिस्टम की बात। कंट्रोल सिस्टम का काम क्या होता है, आपके सीपीयू के अंदर जितने भी इंटरनल हार्डवेयर लगे हुए होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कंट्रोल यूनिट उनको कंट्रोल करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक क्लास में जब टीचर नहीं होता है, बच्चे शोर कर रहे होते हैं, जैसे ही टीचर आता है वो पूरी क्लास को कंट्रोल कर लेता है। तो इसी तरह आपकी सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट का काम भी यही होता है कि डेटा किस तरह आ रहा है, डेटा किस तरह से जा रहा है, ये इसको कंट्रोल करता है। तो रजिस्टर कंट्रोल यूनिट को देता है, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को दे देता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है जनाब, जो भी आप कंप्यूटर को डेटा इनपुट देते हैं वो आपका जो डेटा जा रहा होता है अर्थमेटिक लॉजिक में। देखिए कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर किसी दूसरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी, जो कंप्यूटर के बैकएंड पे चली होती है। जब आप कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो वो एस की फॉर्म में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर जाता है। वो इसको क्या करता है, बाइनरी से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाता है। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, 0101। तो जब आपकी 0101 में कन्वर्ट हो जाती है, बाइनरी में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वापस कंट्रोल यूनिट को देता है, कंट्रोल यूनिट को मेमोरी यूनिट को देता है। मेमोरी यूनिट जो होती है जनाब वो हमारी रैम कहलाती है, यानी कि वो हमारी मेन मेमोरी होती है। ठीक है, अब मेमोरी दो तरह की होती है, याद रखिए मेमोरी की दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी जो कि हम आर्जी तौर पे डेटा को स्टोर करती है, यानी कि रैम होती है, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अभी जो डेटा आपका ट्रैवल कर रहा है, सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे या फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, सपोज अगर आपने उस फाइल को सेव नहीं किया और लाइट चली जाती है और कंप्यूटर दोबारा रीस्टार्ट होता है तो रैम के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ होता है वो क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। अगर आपने उसको कंट्रोल एस करके सेव कर लिया होता है तो फिर वो डेटा आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि आपके हार्ड डिस्क में चला जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी रैम। जब रैम के पास कंट्रोल यूनिट डेटा प्रोवाइड करता है तो फिर कंट्रोल यूनिट के बाद जनाब डेटा चला जाता है हमारे आउटपुट डिवाइस के पास। आउटपुट डिवाइस के बाद डेटा जो है फिर हमारा मॉनिटर के पास या प्रिंटर के यानी पास कि सर चला। वो दूसरी जगह
जी जी सर, बोले नहीं बीच में, जो भी होगा फिर लास्ट में मैं आपको 10 मिनट दूंगा प्लीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। तो ये जनाब हमारा सीबीआई से। अब सपोज करें अगर आपको एग्जाम में मैं क्वेश्चन देता हूँ या आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है, ठीक है, आपके ठीक है, आपका सवाल आ जाता है, ठीक है, एग्जाम में आपका सवाल आता है डिस्क्राइब द सीपीयू। ठीक है, अगर सवाल आ जाता है डिस्क्राइब द सीपीयू, ठीक है, तो सीपीयू को आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब आपको सीपीयू को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, या आपसे पूछता है कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, चाहे आपके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का सवाल आए या डायग्राम ऑफ सीपीयू या सीबीआईएस, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये सवाल आ जाता है तो आपने करना कुछ भी है, सबसे पहले आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हेडिंग डालनी है और आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की डेफिनेशन लिखनी है और ये ग्राफ लाजमी बनाना है। आगे चलते हैं जनाब, आगे क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। ठीक है, सीपीयू के बारे में, सीपीयू इज अ नॉट, ठीक है, सीपीयू इज अ नॉट आ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू बेसिकली एक क्या होता है, एक केसिंग होता है, एक कंटेनर होता है, एक सिस्टम यूनिट होता है जिसके अंदर अदर कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स असेंबल होते हैं। ठीक है, आपका प्रोसेसर जो होता है, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात में प्रोसेसर था, प्रोसेसर जो है आपका वो होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ पर एक मेन चीज और बता दूं, आपका जो कंप्यूटर में रजिस्टर होता है वो सीपीयू का आपका जितना भी डेटा प्रोसेसिंग होता है, चाहे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो, चाहे कंट्रोल यूनिट हो, ठीक है, चाहे आपका रजिस्टर हो जो डेटा रिसीव करता है, वो तमाम चीजें सीपीयू में लगी हुई होती हैं। सीपीयू बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, जो मेन यूनिट होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली रैम से डेटा रिसीव करता है। तो रैम से जब डेटा रिसीव करता है तो सबसे पहले रजिस्टर के पास जाता है, रजिस्टर फिर उसको कंट्रोल यूनिट को देता है, कंट्रोल यूनिट फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को देता है, फिर वो वापस कंट्रोल यूनिट को देता है, फिर कंट्रोल यूनिट रोम को देता है यानी रीड ओनली मेमोरी, फिर उसके बाद फाइनल आपके मेन मेमोरी में जाती है, फिर वहां से फिर डेटा आपके आउटपुट पे चला जाता है। ठीक है, फिर आपके कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन ये मैंने लिख रखी है, देख लीजिएगा आप। रजिस्टर का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रैम का बता दिया, ठीक है, रैम, अच्छा रैम की दो टाइप्स होती है, रैम और रोम, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपकी हार्ड डिस्क से। अच्छा यहाँ पे मैं बात करूंगा फ्लैश डिस्क की। फ्लैश डिस्क बेसिकली क्या चीज होती है, ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती है। सबसे पहले आपको ये ब्लू कलर की नजर आ रही है फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव आज से 15-20 साल पहले यूज करते थे, ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस थी। उसके बाद हमारा पेन ड्राइव आ गया जिसको आप यूएसबी कहते हैं, उसमें आप अपना डेटा स्टोर करते हैं। इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि आपकी सीडी रोम वगैरह, इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड्स वगैरह, इसमें भी आप डेटा स्टोर कर लेते हैं। और जब आपको इस डेटा की जरूरत होती है, डेटा स्टोर करके आप रख लेते हैं, जब आपको जिस वक्त आपको डेटा की जरूरत होती है तो आप ये प्लग इन करके अपना डेटा यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब, इसको कहते हैं हम फ्लैश ड्राइव। अब रैम और रोम, रैम में और हार्ड डिस्क में फर्क क्या है? देखिए जब सवाल आपके पास इस तरह आ सकता है, डिस्क्राइब द प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। सवाल सुन लीजिएगा, यहाँ पे दो अलग अलग तरीकों से मैंने आपको सवाल समझाया, मैं एग्जाम में दे सकता हूँ या आपके आ सकते हैं कि डिस्क्राइब द प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। अगर सवाल ये आता है या सवाल ये आता है डिस्क्राइब द वॉलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, या डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, या सवाल ये आता है कि डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। चाहे सवाल इस तरह से आता है या सवाल आपके पास आता है क्या डिफरेंसेस बिटवीन रैम और रोम, इन चारों सूरतों में, चाहे प्राइमरी में आए, सेकेंडरी में आए, चाहे वॉलेटाइल में आए, नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल बेसिकली रैम को कहते हैं जो आरजी होती है, और नॉन वॉलेटाइल हमारी रोम होती है यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आए। तो आपने जवाब यही लिखना है। आगे बढ़ते हैं जनाब अली। अब सबसे पहले मैंने व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि अभी मैंने पहले आपको लैब में डिस्कस आपसे किया था कि कंप्यूटर में आपके कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस टोटल 8 होते हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास मॉनिटर होता है, ठीक है, मॉनिटर क्या कहलाता है, सीआरटी मॉनिटर होता है। सीआरटी मॉनिटर बेसिकली टीवी की तरह होता है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होता है। उसके बाद टीएफटी मॉनिटर होता है, ठीक है, ये भी सही है, जो एलसीडी की फॉर्म है। उसके बाद लेजर प्रिंटर होता है, फिर इंजेक्ट प्रिंटर होता है। देखिए प्रिंटर की दो टाइप्स के प्रिंटर होते हैं इस वक्त, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, जो पुराने जमाने 15-20 साल पहले यूज किया था, जैसे टाइपराइटर मशीन वगैरह या बैंकों में यूज होता है, जो फिजिकल इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे कौन से होते हैं,
जो लेजर जेट होते हैं और इंजेक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरह के होते हैं। लेजर जेट बेसिकली कौन सा होता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट करता है। इंजेक्ट कौन सा होता है, जो कलर प्रिंट आउट करता है। इसलिए इसी तरह आपका प्लोटर है, जो आप प्लोटर बेसिकली क्या करता है, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स के प्रिंट आउट के लिए यूज करते हैं। स्पीकर का काम क्या होता है, वॉइस के लिए हम लोग यूज करते हैं। मल्टीमीडिया जब आप कोई टीचिंग वगैरह करते हैं तो ये भी स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाता है। इसके बाद नीचे लिखा होता है बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर। एक तो आपका सीआरटी मॉनिटर होता है, कैथोड ड्राई ट्यूब यानी सीआरटी मॉनिटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, टेलीविजन की तरह होता है, इसलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। आजकल ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं वो एलसीडी यूज करते हैं, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अच्छा, एलईडी क्या होता है, एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये बेसिक एलईडी क्यों यूज करते हैं, देखिए एलसीडी तो हम लोग कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं सिस्टम में गए। एलईडी ज्यादातर हम लोग, ये बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, अगर हमें बड़ी स्क्रीन पे अगर फिल्में वगैरह देखना, ड्रामे वगैरह देखना हो, तो फिर हम जनाब एलईडी यूज करते हैं। इसी तरह प्रिंटर की टाइप पे, प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस। देखिए 10 पॉइंट्स होते हैं इनपुट डिवाइस के, मैंने टोटल 12 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। 12 पॉइंट की इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ये आपको लैब्स में भी हेल्पफुल करेगी। ठीक है, तो इसके यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आउटपुट और इनपुट के। 5 इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे, 5 आउटपुट। तो मैंने आउटपुट डिवाइस के टोटल 8 पॉइंट्स आपको एग्जाम्पल दिए और इनपुट्स के टोटल 12। इनपुट में सबसे पहले आ जाता है जनाब हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होता है, जब हम टाइपिंग करते हैं, देखिए देखें जनाब, यानी हमारे पास 3 तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जो पुराने जमाने में आज से 20-25 साल 80s के जमाने में यूज होता। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती थी, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल 99 कीज होती थी। उसमें विंडोज की और राइट एरो की नहीं होती, कि वो कीज जो होती थी वो कमांड लाइन के लिए यूज की जाती, यानी डॉस वगैरह, नॉन ग्राफिक्स के लिए वो यूज नहीं की जाती थी। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, स्टैंडर्ड कीबोर्ड बेसिकली यूज किया जाता था कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। उसके बाद हमारे पास डायनेमिक कीबोर्ड आ गया। डायनेमिक कीबोर्ड उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया गया जब विंडोज लॉन्च हुआ। विंडोज लॉन्च कब हुआ, 1993 में। 1993 से पहले तमाम स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज था। डायनेमिक कीबोर्ड्स में कितनी कीज होती हैं, डायनेमिक कीबोर्ड में टोटल 101 कीज होती हैं। ठीक है, उसमें विंडोज का भी ऑप्शन होता है और राइट क्लिक का भी ऑप्शन होता है। इसके बाद जनाबे आली तीसरा जो कीबोर्ड होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स में क्या होता है, आपके मल्टीमीडिया के ऑप्शंस वगैरह भी हुए लगे हुए होते हैं, और उसमें प्ले स्टेशन गेम्स वगैरह का भी ऑप्शन होता है। उसमें टोटल 107 कीज होती है। इसके अलावा ये तमाम कीबोर्ड्स जितने भी हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स, ठीक है, डायनेमिक कीबोर्ड, जबकि स्टैंडर्ड कीबोर्ड का जो पीछे का जो प्लगइन होता था, यानी सीरियल पोर्ट जो होता है, उसका पोर्ट जो होता था वो सीरियल में होता था। अच्छा, जब डायनेमिक कीबोर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इसका जो पोर्ट होता था, जो प्लगइन करते थे आप सीपीयू में, वो PS2 होता था। ठीक है, इसी तरह जब आपने मल्टीमीडिया कीबोर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इसका ये यूएसबी की सूरत में इसका पोर्ट होता है। ये इसके आपके सीपीयू के पीछे यूएसबी डिवाइस लगी हुई होती है, वो यूएसबी में लगती है। इसी तरह वायरलेस कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड की चौथी फॉर्म जो होती है वो वायरलेस कीबोर्ड, जो बिना वायर्स वाले। ये तीनों कीबोर्ड स्टैंडर्ड हो गए या डायनेमिक हो गए या मल्टीमीडिया, ये तीनों कीबोर्ड्स वायर्स वाले होते थे, और जो वायरलेस कीबोर्ड्स होते हैं वो बिना वायर्स वाले। इसी तरह हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के माउस भी होते हैं। स्टैंडर्ड माउस, ठीक है, 80s जमाने जिसमें लेफ्ट और राइट क्लिक होता था। उसके बाद डायनेमिक कीबोर्ड जिसमें आप कर्सर को जूम अप, यानी किसी भी स्क्रीन को जूम अप, जूम इन, जूम आउट भी कर सकते थे। तीसरा आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड, यानी मल्टीमीडिया के भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और चौथा वायरलेस कीबोर्ड। ठीक है, तो ये जनाब मैंने आपको 4 कीबोर्ड की टाइप और 4 माउस की टाइप भी बता दी। उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड भी है, जिससे आप टाइपिंग वगैरह करते हैं कैलकुलेटर वगैरह के लिए। रिमोट कंट्रोल, जैसे मैंने अभी आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन दिया कि रिमोट कंट्रोल से आप किसी भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो ड्रोन उड़ रहा है, आपकी टीवी है, आपका फ्रिज है, आपका एसी है, आपका माइक्रोवेव है, ओवन है, बड़े बड़े ड्रोन आपका सपोज रोबोटिक्स है, ये आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी तो बेसिकली कंप्यूटर का सिस्टम होता है, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस आप इसको कह सकते हैं। जॉयस्टिक से, यानी गेम वगैरह खेलने के लिए जॉयस्टिक यूज करते हैं। इसके अलावा जनाब हमारे पास थंब मशीन, यानी कि जो आपका स्मार्टफोन है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, एटीएम मशीन ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, जिसके थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना कोई भी पिक्स वगैरह कंप्यूटर में एंटर करते हैं। इसके अलावा ग्राफिक्स टैबलेट है आपके पास। ग्राफिक्स टैबलेट बेसिकली क्या होता है, ग्राफिक्स टैबलेट होता है जनाबे अली, आप जिसके ऊपर कोई चीज